नमस्कार दोस्तों, अयोध्या न्यूज स्टोरी की टीम पहुंच चुकी है अंबेडकर नगर। हम लोग अंबेडकर नगर में है। अब पूरे दिन भर हम लोग सर्वे कर रहे थे और सर्वे करने के बाद में आज तक हम लगभग 100 वीडियो पूरी कर चुके हैं। हमने कहा कि 100 वीडियो पूरे करने के बाद में जब 100 वीडियो पे हमने सर्वे किया, 100 वीडियो का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, उस पर लगातार कमेंट भी आते रहे हैं और लगातार वीडियोज़ पे आप लोग कमेंट करते रहे, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे। और जो भी सर्वे हुआ, जब जो हमने लोगों से जाना, जो समीकरण हमने समझने की कोशिश की, जो जातिगत हमने समीकरण समझने की जो कोशिश की, उसमें हमको जो पता लगता है आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं क्या समीकरण बैठ रहा है अम्बेडकर नगर सीट पर, अम्बेडकर नगर सीट पर क्या होने वाला है और क्या बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, वो भी हम बात करने वाले हैं। और चलिए, हमारे साथ में पत्रकार हैं, वो जुड़ गए हैं, हमारे साथ में राहुल है, हमारे साथ में मोहित है। चलिए हम आगे बात करते हैं। बात कर लेते हैं पहले हम बसपा की, बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी में कमर हयात आने के बाद में आप समझ सकते हैं मुस्लिम प्लस एससी वोट बैंक जो है एक तरफ दिखाई दे रहा है। और मुस्लिम वोट की बात की जाए तो लगभग आप मान के चलेंगे, और एससी वोट 7-8 लाख पर प्रभाव डालता है, 7 लाख वोटों पर प्रभाव डालता है। और ये प्रभाव इतना होता है कि अगर अदर वोट बैंक भी इनको मिलता है तो ये भी लड़ाई में आ सकती है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी भी लड़ाई में आ सकती है। और पीछे बहुजन समाज पार्टी आप जान ही रहे हैं राहुल की यहाँ से जीतती रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इस बार जो चुनाव है काफी पेचीदा है। कुछ तो जनता बोलना ही नहीं चाहती है, कुछ लोग जो बोलते हैं बिल्कुल खुल के। कुछ लोग कह रहे हैं धर्म युद्ध चल रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि अंबेडकर नगर से इस बार लालजी का बिल्कुल पल्ला भारी है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कहीं न कहीं बीजेपी भी मजबूती से लड़ रही है, क्योंकि टीम निकल चुकी है। अभी हमने कल देखा होगा, काफिला बिल्कुल दिखाया था वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने देखा, एक जनसैलाब कहीं न कहीं बीजेपी के साथ उतर पड़ा है। जैसे कि अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमारे देश की बात है, देश को मजबूत करने की बात है। कुछ लोगों का कहना है, कल हमने काफी बड़े लोगों से बात किया, जो वहाँ के प्रधान थे, कई ग्राम सभा के प्रधानों से बात हुआ सर्वे में, तो बात निकल के जो आ रही कि वो कह रहे हैं कि हम अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं हम बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी महंगाई। और कुछ लोग कहना है बेरोजगारी महंगाई तो हमेशा चली आई है और रहेगी, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं सर्वे दिखाया जा रहा है लगातार। जहां तो आप लोग जो कमेंट करते रहे हैं उस सर्वे में, उससे जो पता लगता है जो मामला अम्बेडकर नगर सीट का हो गया है, वहां पर कांटे की सुई लटक रही है भाई। एक तरफ समाजवादी पार्टी वहां पर लीड करती दिखाई देती है और हम लोग फिर बाद में देखते हैं तो पता लगता है कि वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी फिर लीड कर रही है। कुछ समय बाद ये पता लगता है कि बसपा यहाँ पर दोनों पार्टियों को काफी नुकसान पहुंचा रही है। तो हमारे साथ में मोहित जुड़े, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो लाल जी का जो फैक्टर है वो काफी मजबूत दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो हमारी टीम के द्वारा जो अभी अयोध्या न्यूज़ स्टोरी के द्वारा जो कभी कवरेज वहाँ पे किया गया, तो उससे यही पता चलता है, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो गई या सपा हो गई या अन्य पार्टियाँ हो गई, सभी अपने हिसाब से अपना जो दम है, जो चुनाव का महामंच है, लगाए सब बैठे हैं और सब अपने प्रत्याशियों के लिए जगह जगह जनसभा कर रहे हैं, जगह जगह चौपाल लगा रहे हैं और जगह जगह उनके ही समर्थन में अपने जो उनके युवा समर्थन है उनसे वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। अगर बात करते हैं हम बीजेपी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं रितेश पांडे के समर्थन में जो यहाँ के पूर्वांचल के शेरे कहे जाने वाले खब्बू तिवारी, अभी आपने देखा होगा कि कल उनका जनसभा भी कई जगह किए और जगह जगह अपने युवाओं के साथ समर्थन में निकले हैं और काफ़ी संख्या में वो जीत की दावा कर रहे हैं और ये भी करेंगे 400 पार अब की बार निश्चित होगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो वो बात बता रहे हैं उससे भी निकल के आता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं आगे जा रही है, लेकिन जो लाल जी की आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी टक्कर में हैं। तो बात की जाए लाल जी की, तो लाल जी वर्मा इतना बड़ा नाम है अंबेडकर नगर में, आप कहा जाए तो लाल जी एक बहुत बड़ा नाम है। लाल जी वर्मा के चाहने वालों की कमी नहीं है। लाल जी का जो वोट बैंक माना जाता है, जमीनी नेता माने जाते हैं। और वहीं बात की जाए बीजेपी के रितेश पांडे की, तो रितेश पांडे इससे पहले सांसद रहे हैं, बसपा से सांसद बने थे, इसीलिए हम कहते हैं कि बसपा को कम आंकना भी इस सीट पर बहुत ही गलत होगा। तो रितेश पांडे जो है बहुत ही अच्छे नेता हैं, काफी काबिल नेता है, बहुत सारे बड़े नेता भी इनकी तारीफ करते रहे हैं। और अंबेडकर नगर की शान में एक नाम रितेश पांडे का आता है तो एक नाम लालजी वर्मा का भी आता है। और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर मजबूत है, तो आप समझ ही सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को कहीं भी कम आंकना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्यों? जी बिल्कुल, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रह चुका है जो अंबेडकर है। अभी पीछे विधानसभा का चुनाव था, 5 सीट पे वहां पर सीट नहीं आई थी बीजेपी की,
लेकिन इससे पहले सांसद जो थे हरिओम पांडे वहां पर सांसद बने थे जब एक प्रकार से पहली बार जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो वहां बीजेपी पूरी तरह से हर जगह जीती हुई थी। लेकिन इस बार विधानसभा में कुछ खेला हुआ, लेकिन इस बार फिर करवट लेने वाली है राजनीति, क्योंकि वहां बिल्कुल कांटे की लड़ाई है और बीजेपी बिल्कुल मजबूती से जहां से भी लड़ रही है, कहीं कहीं देख रहे हैं एक तरफा बीजेपी में जा रहा है। तो जो सर्वे है ये लगातार जारी रहने वाला है। आप लोग भी लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट ऑलरेडी नीचे आ रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे जाकर तो आपको और भी कमेंट दिखाई देंगे, तो आइडिया आपको लगता रहेगा। और ये जो हमारा सर्वे है, जब तक वोटिंग नहीं हो जाती, वोटिंग के जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन हम लोग बूथ पे पहुंचेंगे, वहां हम लोग लोगों से बात करेंगे, वोट करने के बाद लोगों से बात करेंगे क्या माहौल है और क्या निष्कर्ष जो निकल के आता है वो आपको हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मोहित जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जो देखिए, और कहीं ना कहीं एक जो खुफिया सूत्रों से, जो हमारे खुफिया सूत्र हैं, जो उनसे पता चला है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और एसपी को भी अब की बार यहाँ बीएसपी पीछे छोड़ सकती है। तो इसलिए बीएसपी को कम ना समझा जाए किसी भी, क्योंकि हर लोग केवल एसपी को और बीजेपी को देख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं वो घात लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि अंबेडकर नगर जो बहुजन का गढ़ रहा है, और इस मामले में तो हम उसको कमजोर नहीं समझ सकते। बसपा के एक एक वोटर को कार्यकर्ता बताया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और अपने आप को, हर वोटर को, जो उनके संरक्षक हैं, हर वोटर को कह रहे हैं कि वोटर को वोटर न समझे, अपने आप को प्रत्याशी समझे। इस हिसाब से वहाँ कार्य किया जाए, और कहीं ना कहीं उसको कमजोर बिल्कुल नहीं समझा जो सकता है। लेकिन यहाँ जो महामंच लगा है हर पार्टियों का, उसमें किसी को भी कमजोर न समझा जाए, लेकिन बीएसपी भी किसी से कम नहीं है। दोस्तों, अयोध्या और अंबेडकर नगर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। हमारे साथ में राहुल जी और हैं। क्या है ना, हमने देखा काफी टाइम से यहाँ जो वोटों का परसेंटेज है, काफी संख्या में लोग वोट भी डालने जाते हैं। अभी पीछे हमने कई सर्वे में देखा कि वोटिंग जो हो रही, जहाँ 52%, 50%, 49, 48% वोटिंग होती है, लेकिन अंबेडकर नगर ऐसी सीट है जहाँ पर 70, 75, 80 तक पूरा वहाँ पर यहाँ का जो वोटर है, अंबेडकर नगर के जो वोटर की बात की जाए तो वोटर यहाँ का बहुत ही, एक तरीके से मान सकते हैं कि वोटर बहुत ही समझदार है यहाँ पर, और वोट की वैल्यू समझता है। और वहाँ के लोगों की भी बहुत तारीफ होती रही कि बहुत समझदार वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जनता बहुत समझदार है। जी क्या जी, देखिए, अब सर्वे के अनुसार देखो, अब पहले की तरह लोग नहीं रहे हैं, क्योंकि अब लोग शिक्षित हो रहे हैं, अब लोग पढ़ लिख रहे हैं, लोग शिक्षित हो रहे हैं। जो शिक्षित हुआ है तो वो हर चीज़ समझता है कि विकास क्या है, रोजगार क्या है, और जो रणनीति क्या है वो है। और राजनीति से केवल चुनाव को नहीं जीता सकता, उसमें उसमें कई नीतियाँ चलती हैं। और एक तो हर पार्टी देखो कहती है, जैसे कि बीएसपी का मुद्दा है बेरोजगारी, देश में बहुत है, तो वो बीजेपी पे हमला करती हुए कहती है कि जब से इनकी गवर्नमेंट बनी, नौकरी वैकेंसियाँ सारी रिक्त पद हैं, लेकिन उन पे वैकेंसी नहीं निकली है, और निकलती भी है तो पेपर लीक होते हैं, युवा बेरोजगार हैं, जनता परेशान है। इसलिए बीएसपी जो अब की बार अपना परचम लहराने वाली है, वो पूरे अच्छे बहुमत से अपने देश में स्थान प्राप्त करेगी। अच्छा, एक बात और होती है कि यहाँ पर एक बात जो चौंकाने वाली सामने आती है कि निषाद वोट बैंक जो है और राजभर वोट बैंक है, ये भी कहीं ना कहीं निर्णय को काफी ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। ये दोनों वोट बैंक किस तरफ जा रहा है? क्या निषाद वोट बैंक जो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है वो बीजेपी में पूरा जा रहा है? और एक और सवाल, जो राजभर का जो वोट बैंक है वो किस तरफ जा रहा है? देखिए, राजभर का जो वोट है वो तो बीजेपी की तरफ है। 1-2% जो है राजभर, जो उसके नेताजी हैं, उनसे कुछ नाराज हैं, इसलिए वो कहीं अन्य दलों में जा रहे हैं। बाकी तो राजभर का पूरा सपोर्ट तो बीजेपी में है इस बार। और कुछ उनके जो समर्थक हैं वो नाराज हैं राजभर से, वो कह रहे हैं कि बार बार बदलते रहते हैं, इसलिए कुछ 2-4% नाराज हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनका भी कुछ पता नहीं है। मोहित जी क्या कहेंगे? और देखिए, आपने बात की निषाद पार्टी की, जैसे कि अभी राहुल भाई जी ने अभी बताया कि राजभर की जो पार्टी है तो उसके बारे में बताया। और अब बात आती है निषाद पार्टी की, तो देखो निषाद पार्टी का जो वोट बैंक है, देखो वो कुछ परसेंटेज डिवाइड की बात होती है, लेकिन अभी कल अयोध्या न्यूज स्टोरी के द्वारा और हमारी जो टीम के द्वारा, सर्वे के द्वारा, जो उसके जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने बिल्कुल अस्थायी रूप से और बिल्कुल जो सही निर्णय होता है उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रेस को बताया। और उन्होंने कहा कि देखिए, हर पार्टियों का जो सम्मान था कि निषाद लोगों का सम्मान नहीं हो पा रहा था, कहीं ना कहीं उनका आहट किया जाता था, उनको असभ्यता से बोला जाता था, उनको मतलब कहीं सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन जो सम्मान मिला है वो उनको बीजेपी में मिला है, और जो
उनको उपाधि दी गई, जैसे निषाद राज एक बोली भाषा होती, सभ्यता का परिचय, और नहीं तो उनको अभद्र भाषा से प्रयोग किया जाता था। तो उन्होंने कल बताया कि इस यही पार्टी है कि जो इसमें हर वर्ग के, जो दलित समाज के हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उसमें उनको बीजेपी में सम्मान मिला है। इसीलिए अन्य पार्टियों का भी इसमें समर्थन है और निषाद पार्टी का पूरा सहयोग और समर्थन है, इसलिए वो लगभग कहीं बटने वाले नहीं है। कल जो निषाद पार्टी के नेता थे उन्होंने स्पष्ट किया। फिर से दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि कौन यहाँ से जीत रहा है। और अयोध्या और अम्बेडकर नगर की और खबरों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आपको तमाम लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। आपको क्या करना है, नीचे जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को मैं जरूर एक बार आपसे कहूंगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग वीडियो को बढ़िया वॉच करें और बढ़िया देखें और सपोर्ट करें चैनल का। ऐसा नहीं है कि केवल साफ बन के आप लोग बैठे रहो, सपोर्ट करिए। हम लोग निकले हैं, मेहनत कर रहे हैं जगह जगह, चौराहे पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और अगर आपको कोई परेशानी दिक्कत हो तो इसमें कमेंट में अपना जो दिक्कत है वो लिखें, कॉन्टैक्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा, हम लोग संपर्क करेंगे। आपकी जो दिक्कतें हैं उसको भी सॉल्व की जाएगी। और चुनावी चर्चा लोकसभा 2024 का जो चुनाव मंच है वो चल रहा है। और आप देख रहे हैं अयोध्या का अपने चैनल अयोध्या न्यूज स्टोरी, और इसको देखते रहें। और भी वीडियो बहुत पड़ी है सर्वे की, उसको जाके देखें और आपका क्या मत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप ही देश की शान हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जो हमारी टीम है यहाँ सभी की वीडियो पढ़ती रहती है, रेगुलर आप लोग देखिए और सपोर्ट करिए। और भी आपके मत से क्या विचार है, कहाँ काम सर्वे करें, किस प्रदेश का, किस डिस्ट्रिक्ट का करें, जरूर बताइए। किस प्रत्याशी का अगर आप लोग हम लोगों का सपोर्ट करेंगे, चैनल को वॉच करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग यहाँ प्रॉपर बने रहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कई सारी वीडियो में हम लोग जनता के बीच में पहुँचते हैं, जैसा कि कहीं किसी लड़ाई झगड़ा बहुत होता रहता है, क्योंकि सामाजिक माहौल बहुत गड़बड़ है। जनता की हित की बात हम लोग करते हैं, जनता की परेशानी में हम लोग खड़े रहते हैं। कहीं भी कोई परेशानी हो तो हमारी टीम जो है जरूर पहुंचती है। तो दोस्तों हमारा नंबर भी आपको हमारे चैनल पर डिस्क्रिप्शन का जो है हमारे चैनल पर वहां पर जाकर मिल जाता है। और कोई हमारी हेल्प की जरूरत है तो वहां से आप नंबर लेके हमें फोन भी कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों, आपको पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक न्यूज कवरेज के साथ। और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।